अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी शुएब हसन फ्रॉम एमडीकेट वाला एक और वीडियो के साथ हाजिर। स्टूडेंट्स, आपके बार बार मैसेज आ रहे थे कि सर हम नम्स 2024 का जो पेपर है उसके अंदर साइकोलॉजिकल टेस्ट के जो एमसीक्यूज आते हैं वो किस टाइप के आते हैं। अब पहले मैं आपको बता दूं कि आपका नम्स का टेस्ट है वो 1 सितंबर को होने जा रहा है। आपने अप्लाई भी कर लिया होगा और आपकी रोल नंबर स्लिप्स भी इंशाल्लाह आपको 1 से 2 दिन के अंदर रिसीव हो जाएंगी, आपके ईमेल आ जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको नम्स का क्राइटेरिया कंप्लीट समझाऊंगा, नम्स का साइकोलॉजिकल टेस्ट के एमसीक्यूज किस तरह आते हैं, पास पेपर के कुछ एमसीक्यूज मैं आपको कराऊंगा और आपने इसकी तैयारी कैसे करनी है आपको ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है। आपको मैं बता दूं कि नम्स का 2024 का जो पेपर है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपके होते हैं 150 एमसीक्यूज जो कि 150 मिनट्स होते हैं आपके लिए उसको सॉल्व करने के लिए, और आपको 150 मार्क्स होते हैं टोटल। 150 मिनट्स, 150 एमसीक्यूज और 150 टोटल मार्क्स, जो कि 95% वेटेज करते हैं एमडीकेट के नम्स के अंदर। और जो 5% होता है वो आपका आता है साइकोलॉजिकल टेस्ट में, पार्ट बी जो होता है हमारा। अच्छा, मैं आपको इनके पहले डिवीजन समझा दूं, फिर मैं आता हूँ साइकोलॉजिकल टेस्ट होता क्या है, इसकी मैं आपको एग्जांपल्स ईच एंड एवरीथिंग डिटेल के साथ समझाऊंगा इंशाल्लाह। तो बायोलॉजी का 35% इंक्लूड करता है, केमिस्ट्री का 25%, फिजिक्स का 25% और इंग्लिश का जो होता है वो 10% इंक्लूड करता है नम्स के टेस्ट के अंदर। 55 एमसीक्यूज होते हैं आपके बायोलॉजी के, 40 एमसीक्यूज होते हैं आपकी केमिस्ट्री के, 40 एमसीक्यूज होते हैं आपके फिजिक्स के और 15 एमसीक्यूज के होते हैं आपके इंग्लिश के। आपका पेपर बहुत ही ईजी होता है। आप अगर लास्ट ईयर 2023 का पास पेपर उठा के देखें तो आपके लिए बहुत ही हलवा सा पेपर होगा, बहुत ईजी पेपर आता है। आपने टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं है, आपके लिए पेपर बहुत ईजी आ गया इंशाल्लाह। इस साल भी हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इस साल भी पेपर इजी बनाए और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना, जो जिन्होंने स्ट्रगल की हुई है वो अपना मेरिट अचीव करें। तो मैं आपको बता दूं कि नम्स 2023 का जो लास्ट ईयर एक पास पेपर है, मैं उसके एक एमसीक्यूज करा देता हूं। व्हेन बोथ एलील्स ऑफ अ जीन पेयर आर द सेम द ऑर्गेनिज्म इज सेड टू बी। अब ये जो होता है ना हमारा, ये पार्ट ए के एमसीक्यूज होते हैं। पार्ट ए के एमसीक्यूज के अंदर एक क्वेश्चन होता है और उसके 4 ऑप्शन होते हैं, तो इसमें से आपने कोई एक सिलेक्ट करना होता है। आपने बबल शीट एहतियात से फिल करनी होती है, बबल शीट भी आपको प्रोवाइड की। बबल शीट में आपने एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल रोल नंबर भी पुट करना होता है और साथ साथ अपनी क्वेश्चन जो होता है ना, आपका क्वेश्चन पेपर है। अब हर स्टूडेंट का क्वेश्चन पेपर डिफरेंट होगा तो उसकी एक आईडी होती है। ख्याल रखना, बबल शीट फिल करते वक्त आपने अपनी आईडी ठीक तरह से पुट करनी है। ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर जैसे ही नम्स की इंस्ट्रक्शन आएगी मैं आपको आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो हम बढ़ते हैं, हमारा जो दूसरा पोर्शन है वो है हमारा साइकोलॉजिकल टेस्ट। अब साइकोलॉजिकल टेस्ट होता क्या है, पहले इसको थोड़ा सा समझें, फिर इसके ना हम एग्जांपल्स करेंगे। साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं ना वो आपके ट्रेड्स, बिहेवियर और आपके एटीट्यूड, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी परसेप्शंस, आप इधर इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं, या आपका एटीट्यूड लेवल क्या है, इस तरह के साइकोलॉजिकल टेस्ट आते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होता है ना वो आपको 5% मेरिट के अंदर इंक्लूड होता है। 5% नम्स का जो आपका टोटल मार्क्स काउंट होकर आते हैं, आपका जो रिजल्ट होता है उसके अंदर 5% साइकोलॉजिकल टेस्ट का होता है। और जो आपका 95% होता है वो किस चीज़ का होता है, नम्स के जो हम बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश की तैयारी करके पेपर देते हैं उसमें से आता है। अब साइकोलॉजिकल टेस्ट सिंपल क्या है, आपको समझ आ गया होगा। ट्रेड्स, बिहेवियर और एटीट्यूड और आपके सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब हम बढ़ते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट के बाद इसकी ट्रेड्स क्या होनी चाहिए पर्सनैलिटी के अंदर। अब एक्चुअली क्या है ये साइकोलॉजिकल टेस्ट, आपकी पर्सनैलिटी का एक टेस्ट है। अब आपकी पर्सनैलिटी के अंदर वो क्या क्या जांचता है, क्या क्या वो असेस करता है। इसमें नंबर 1 वो आपका असेस कर सकता है एप्टीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट का, क्या आप जो कैंडिडेट है आपका एप्टीट्यूड क्या है। नंबर 2, इसके बाद नंबर 2 आपके वो चेक करते हैं एबिलिटी, कि आपको अगर कोई चैलेंज दिया जाए, आप उसको लीड करना चाहें तो आप कैसे लीड कैसे करते हैं, तो ये आपकी एबिलिटी चेक की जाती है। वेदर द पर्सन इज हम्बल और नॉट, वो इस तरह के क्वेश्चन देता है, वो आपको जज करता है कि आप हम्बल हैं या नहीं। एक बात याद रखना, जब भी आप ये पर्सनैलिटी टेस्ट या साइकोलॉजिकल टेस्ट जब अटेम्प्ट कर रहे हो उस वक्त अपने आप को नम्स कैडेट डॉक्टर या नम्स कैप्टन डॉक्टर अपने आप को कंसीडर करके ये रिप्लाई करने हैं, क्योंकि आपका एप्टीट्यूड भी उसके अंदर काउंट होगा, इसकी एबिलिटी भी आपकी चेक की जाएगी, और इसके साथ साथ आप हम्बल हैं या नहीं है, इसके साथ साथ आप क्या एक्टिव हैं या फिर लेजी हैं या फिर आप कोई बहाना ढूंढते रहते हैं। इसके अलावा कोई आपको एक्सेप्ट अगर चैलेंज दे दे, क्या आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, अगर एक्सेप्ट करते हैं तो उसको कैसे आप ट्रीट करते हैं। इसके साथ साथ जो आपकी थिंकिंग अप्रोच है वो किस तरह की है। अब इसमें सिंपल पूछिएगा, आपका एप्टीट्यूड हो गया, एबिलिटी होगी, आपकी हम्बलनेस होगी, एक्टिवनेस, लेजीनेस होगी। इसके साथ साथ अगर आपको कोई चैलेंज दे जाए तो आप उसके ऊपर कैसे रिएक्ट करते हैं, और आपकी थिंकिंग और प्रैक्टिकल अप्रोच को वो कंसिडर कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ वो आपके वो चेक करते हैं कि आप एक्सट्रोवर्ट हैं या इंट्रोवर्ट हैं। इसके साथ साथ वो आपको चेक करते हैं कि आपको कोई इनसिक्योरिटी है या नहीं है। इसके साथ साथ वो आपका चेक करते हैं कि आप मेंटली स्टेबल हैं या नहीं है। आपने जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपने अन्य वाह रश नहीं कर देना, अन्य वाह सारे सॉल्व नहीं करने, एक एक क्वेश्चन पढ़ना है और उसका आंसर देना है।
अच्छा, इसकी तैयारी आप कहीं से भी नहीं कर सकते, इसका आंसर कोई भी ठीक नहीं होता, कोई भी गलत नहीं होता। ये आपकी पर्सनैलिटी को जज कर रहे होते हैं। आपने हमेशा आंसर वो करना है जो आपके लिए सूटेबल हो। अब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा अच्छा बनने लग जाएं, आपने एज ए न्यूट्रल रहना है, यानी कि आपने बॉर्डर लाइन पर रहना है। जो आपकी ट्रेड्स हैं, जो आपकी बिहेवियर है, जो आपका एटिकेट्स हैं, जो आपका एटीट्यूड है, आपने वही एक्सप्रेस करना है। अच्छा, इसके बाद है हाउ द पर्सन रिएक्ट इन स्पेसिफिक सिचुएशन। अगर आपको कोई स्पेसिफिक सिचुएशन आ जाए तो आप उसके ऊपर कैसे रिएक्ट करते हैं, ये भी आपकी इधर जज की जाती है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं इसकी हाउ टू इनहेंस दी पर्सनैलिटी। आपने अपनी पर्सनैलिटी कैसे इनहेंस करनी है, उधर जो क्वेश्चन देने हैं आपने कैसे देने हैं। आपने पहले हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाना है, फ्रेंडली लैंग्वेज होनी चाहिए, अटेंटिवनेस टुवर्ड्स द स्पीकर। अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछे कि जब आप कोई स्पीक कर रहे हैं, कोई आप स्पीच कर रहे हैं, तो आप स्पीच करते वक्त आप उसकी तरफ अटेंटिव होते हैं या नहीं होते, एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, स्ट्रांग एग्री, न्यूट्रल या स्ट्रांगली डिसएग्री। तो इस तरह के आपने उसमें से चूज करना है। तो आपने क्या करना है, अटेंटिवनेस को हमने सेलेक्ट करना है। अच्छा, इसके बाद मेंटेनेंस ऑफ कंपोजर और अवॉइडनेस ऑफ ओवर रिएक्शन। आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप इस कंडीशन के अंदर आप ओवर रिएक्ट करते हैं या नहीं करते, इस बात से आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। अच्छा, इसके बाद आपने हमेशा पेशेंस रहना है। अच्छा, इसके बाद आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है अगर आप चल रहे हैं या वॉक कर रहे हैं, वॉक करते वक्त अगर आपका किसी पर्सन के साथ, दूसरे पर्सन के साथ आमना सामना हो गया, तो आप उसके साथ बात करते वक्त अपना एटिकेट्स और अपना एप्टीट्यूड कैसे रखेंगे, अपना बिहेवियर कैसे शो करेंगे। आपने हमेशा उससे बात क्या करनी है, स्माइल करके करनी है। अच्छा, इसके अलावा जो 7वां पॉइंट है वो है रिस्ट्रेन फ्रॉम गिविंग अवे ऑल दी इन्फॉर्मेशन। आपने एक कोशिश करनी है हमेशा ज़िंदगी के अंदर किसी को अपनी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करनी है, क्योंकि आजकल का वो ज़माना है, ये मैं आपको पेपर से हट के भी बात कर रहा हूँ। अपनी जो आपकी बातें हैं अपने आप तक रखें, क्योंकि जब को कल बुरा टाइम आता है तो आपका जो दोस्त होता है, जो आपका फ्रेंड होता है, जिसको साथ आपने वो शेयर किया होता है, वो भी आपकी बातें क्या कर रहा होता है, अपोज कर रहा होता है। इसके साथ साथ नंबर 8 पर है आपने क्या करना है, बहाने हीले नहीं ढूंढने। आपने जो काम आपको दिया जाए आपने वो अप्रोच करना है, आपने उसको एक्सेस करना है, उसको चैलेंज लेकर आपने उसको करके दिखाना है। अच्छा, इसके बाद आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव के लिए हेल्पिंग ईच अदर। अगर वो आपसे पूछे कि अगर रोड पर कोई एक्सीडेंट हो गया है तो आप वहाँ क्या करेंगे, हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे, कोशिश करें हेल्प किया करें। अच्छा, इसके साथ साथ लर्निंग फ्रॉम द फेलियर। क्या आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे कोई कंडीशन पूछ सकता है कि कोई ऐसी कंडीशन आ गई कि आपने वो फेलियर हो गए, तो आप फेल होकर आप उससे डिमोटिवेट होकर बैठ जाते हैं, उसको आप छोड़ देते हैं या फिर कैरी ऑन करते हैं। तो आपने क्या करना है, अपने हमेशा फेलियर से सीखना है। इसके साथ साथ लर्निंग थ्रू दी एक्सपीरियंस ऑफ अदर। आपने हमेशा दूसरे लोगों की जो बातें सुननी है उससे आपने हमेशा अपना एक्सपीरियंस गेन करना है, उससे सीखना है। अच्छा, इसके साथ साथ प्रेजिंग अदर व्हेन नीडेड। अब जहाँ लोगों को चाहिए कि इसकी तारीफ़ बनती है वहाँ उसकी तारीफ़ की जाए, ये ना कि हमेशा आप नुक्ताचीनी करने वाले बंदे बने रहें, आप नुक्ताचीनी पर ही लगे रहें। नहीं, जिसका राइट बनता है, जिसको आप सराहना चाहते हैं तो आप उसको क्या करें, उसको सराहें, उसको प्रेज करें, उसके साथ साथ आप उसको क्या करें, उसको मोटिवेट कर दें। अच्छा, इसके बाद लास्ट पॉइंट है एक्सेप्ट देयर फ्लॉज व्हेन पॉइंटेड आउट बाय द ट्रस्टेड पर्सन। अगर आप किसी ट्रस्टेड पर्सन को अपनी कमियां, कोताहियां या अपनी बातें शेयर करते हैं, अगर वो आगे से आपको राय देता है कि आप इस जगह पर गलत हैं, तो आपने उसकी बात एक्सेप्ट करनी है। इससे क्या होगा कि दूसरा जो मशवरा दे रहा है, क्या पता वो स्टेज से गुजर चुका हो जो आपको मशवरा दे रहा है। ये इजी से क्वेश्चन आएंगे, आपने बस टैकल करना है, इसका आंसर दे देना है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसके लिए कोई बुक रिकमेंडेड नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप ये वीडियो देख रहे हैं, बस इनफ है। बस आपने क्या करना है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, जो आपके ट्रेड्स हैं, जो आपके बिहेवियर है, आपने वो सही तरह से जज करके उधर बबल फिल करेंगे। अच्छा, इसके बाद आते हैं कुछ साइकोलॉजिकल एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, इसके अंदर ऑप्शन किसी के 4 भी आते हैं, अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा और ईटा भी आता है, किसी के 5 भी आते हैं और किसी के 4 भी आते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आई मेक फ्रेंड इजीली। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं। अगर एक्सट्रोवर्ट हैं तो आप क्या करेंगे, स्लाइटली एग्री या एग्री टोटली। या अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो उसको टाइम लगता है दोस्त बनाने में, दोस्त बनाने के लिए उसको कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो जज करता है कि इधर ये मेरे साथ किस तरह बिहेव करता है। तो ये आप पे डिपेंड करना है, आपको जो भी क्वेश्चन है अच्छा लगे आपने इसके क्या करना है, करेक्ट कर लेना है। अच्छा, इसके बाद दूसरा है आई गेट एंग्री इजीली। क्या आप जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, गुस्से वाले हो जाते हैं, ये भी आप पे डिपेंड करता है। तो आप इसे क्या करते हैं, डिसएग्री करते हैं, स्लाइटली डिसएग्री करते हैं, या न्यूट्रल रहते हैं, या स्लाइटली एग्री या एग्री रहते हैं। तो आपने हमेशा ना सच बताना है, आपने हमेशा ना बॉर्डर लाइन पे रहना है। अगर आपका ट्रेड एक्चुअल है तो आपने एक्चुअली बताना है। आपने ये नहीं करना बहुत अच्छा नहीं बनने लग जाना, जो सूफी हजरात आपने नहीं बनने लग जाना। आपने क्या करना है, अपनी आपकी जो ट्रेड है आपने वही शो करानी है। इस तरह के और एमसीक्यूज देख लेते हैं।
आई डोंट गिव माई टाइम्स टू अदर, क्या आप अपना टाइम दूसरों को नहीं देते? अब मैं अपना टाइम दूसरों को देता हूँ तो मैं क्या पिक करूँगा? एग्री, स्लाइटली एग्री, क्योंकि मैं टोटली एग्री भी नहीं करूँगा। क्योंकि जब किसी की कोई ऐसी कंडीशन आती है जब मैं अपने आप को टाइम दे रहा होता हूँ, जब मेरी फैमिली की प्रॉब्लम्स हैं या फिर मेरे कोई एग्ज़ाम्स हो रहा है, तो फिर मैं क्या करता हूँ? अपने आप को टाइम देता हूँ। हाँ, कोई ऐसी क्रिटिकल कंडीशन है जो आखिरी स्टेज है तो फिर मैं किसी को और को टाइम दे देता हूँ, वरना मैं क्या करता हूँ? अपने आप को ही टाइम देता हूँ जब मैं बिज़ी हूँ। अगर मैं बिज़ी नहीं हूँ तो फिर मैं क्या करता हूँ? अगर किसी को हेल्प चाहिए तो मैं हेल्प कर देता हूँ। तो आपने क्या करना है? अपने मुताबिक इसको सिलेक्ट करना है। ये थे आपके साइकोलॉजिकल एमसीक्यूज़ के थोड़े से मैंने आपको प्रैक्टिस करा दिया। साइकोलॉजिकल एमसीक्यूज़ बहुत ईजी आएंगे, बहुत ईजी आएंगे। आपने 30 मिनट के अंदर ये 100 एमसीक्यूज़ होंगे, ये सॉल्व करने होंगे। आपने बबल ठीक तरह से फिल करने हैं। इसके अंदर कोई गलत या कोई ठीक ऑप्शन नहीं होता। आपने जो भी लगाना है अपनी तरफ से पढ़ कर लगाना है। अब एक एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए आपके पास ऑलमोस्ट 19 सेकंड होंगे। 30 मिनट के अंदर 100 एमसीक्यू सॉल्व करने होंगे तो आपके ऑलमोस्ट 19 सेकंड हो गए या 20 सेकंड हो गए, तो आपने इसको सॉल्व करना है। अच्छा, इसके बाद ये क्वेश्चन लास्ट देख लेते हैं। लॉनलीनेस मेक्स मी सैड, जब मैं तन्हा होता हूँ तो मुझे ये अफसुर्दा करता है या फिर ये फिर मुझे गमगीन कर देता है। आप इससे क्या करते हैं? एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? ये इजी इजी से क्वेश्चन आएंगे, आपने इससे घबराना नहीं है, आपने डरना नहीं है। तो आपने जो भी है लगा लेना है। इसके अलावा जो 4 ऑप्शन वाले अल्फ़ा बीटा चार्ली डेल्टा वाले भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आर यू इंटरेस्टेड इन लिटरेचर, क्या आप लिटरेचर को पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं? हमेशा येस, नो, इनफ्रीक्वेंटली या टू सम एक्सटेंट। आपने क्या करना है? लाइन को पढ़ना है, नीचे ऑप्शन मिलना पढ़कर आपने क्या करना है? बबल फिल कर देना है। जस्ट यही काम होगा, कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट जो भी आपसे पूछा जाए आपने बस पढ़ना है और उसका आंसर लगाना है। बबल उसी वक्त फिल करते जाएँ। अच्छा, नम्स का पेपर भी या फिर आप यूएचएस जो भी आप पेपर दे रहे हैं ना, आपने एक कोशिश करनी है जो आपका एमसीक्यूज हो जाए ना, आपने बबल शीट के ऊपर डॉट नहीं लगाना, आपने उसको फ़ौरन फिल कर देना है। क्योंकि मेरे सामने के ऐसे केस हैं, मेरे एक फेलो थे, उनका पेपर सारा अटैम्प्ट हो गया था, उसके बबल फिल करने में अब पहले वो क्या करता रहा? उसने डॉट लगाता गया। उसने क्या कहा था कि मैं एंड में सारे क्या करूँगा? फिल कर लूँगा। अब उसने सारे सॉल्व कर लिया। अब जब वो फिलिंग कर रहा था उसका टाइम तो ख़त्म हो गया, तो उसके 17 एमसीक्यूज़ रह गए थे। तो 17 एमसीक्यूज़ की वजह से उसका मेरिट नहीं बन सका था। तो आपने भी इन चीज़ों से कोशिश करनी है, इन चीज़ों से अवॉइड करना है। जो आपका आता है आपने साथ साथ बबल फिल करते जाना है। अगर आपके इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है, अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा या कोई और हेल्प चाहिए, तो आपने क्या करना है? नीचे कमेंट कर देना है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने क्या करना है? नीचे भी कमेंट कर दें कि सारी ये वीडियो हमारे लिए हेल्पफुल रही है या नहीं रही। जो भी आपकी राय है आप ज़रूर नीचे दे सकते हैं। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह की ज़ात बेहतर करे, तैयारी बेहतरीन करें। आपका टेस्ट जो है ना बहुत करीब आ गया है। अपने आप को टाइम दें, अपनी स्टडी को टाइम दें और दुआएं करते रहें अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने पेरेंट्स से दुआ कराते रहें। इसके साथ साथ अपनी स्टडी पे फोकस करें, बाकी इधर उधर की चीज़ों के ऊपर फोकस ना करें। जैसे ही आपकी रोल नंबर स्लिप आएगी या जो भी आपको नम्स की इंस्ट्रक्शन आएगी, मैं इंशाल्लाह उसी वक्त आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो आपने हमारे यूट्यूब चैनल MD वाला पर जाकर ये सुन लेनी है। आपके लिए इंशाल्लाह हम एक एक टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाते जाएंगे। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।